में भारत को पहला पदक मिला है। ये ओलंपिक्स की बड़ी खबर आ रही है। मीराबाई चानू को पहला मेडल, हिंदुस्तान के लिए बड़ी खबर है। 49 किलोग्राम वर्ग में भारत ने पहला पदक जीता है। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। भारत के लिए सबसे पहली, सबसे अच्छी खबर ओलंपिक्स से, जिसमें मीराबाई चानू ने पदक जीता। तो एक बड़ी खबर है ओलंपिक से भारत के लिए पहला पदक। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू ने मेडल जीता। सिल्वर पदक मीराबाई चानू को मिला है। ये बड़ी खबर, 49 किलोग्राम वर्ग में भारत ने पहला मेडल जीता है। ये बड़ी खबर, अच्छी खबर टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए। उम्मीद थी, मीराबाई चानू ने मेडल जीता है। ये बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से। 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला है। ये बड़ी खबर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक से। अच्छी खबर भारत के लिए, क्योंकि नजरें सबकी उसी पर टिकी हुई थी। मेडल लग रहा था, तकरीबन तय माना जा रहा था। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि 49 किलोग्राम वर्ग में भारत ने ये कामयाबी हासिल की है। ये पदक भारत के खाते में, सिल्वर मेडल जीता मीराबाई चानू ने। उनचास किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू ने पदक जीता। तो हिंदुस्तान के खाते में पहला मेडल टोक्यो ओलंपिक से। राहुल रावत मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, एक खुशखबरी जो आप वहां से सुनाना चाहेंगे, क्योंकि आप इस पल के गवाह बने हैं। वहां पर पहला पदक हिंदुस्तान के लिए, सिल्वर मेडल। बिल्कुल नवजोत, ये एक बहुत ही, इनफैक्ट ये ऐतिहासिक दिन है। मैं ये मानता था, शुरुआत से मानता था कि हो सकता है कि पहला पदक जो है मीराबाई चानू का है। जिस हिसाब से सौरभ चौधरी वहां खेल रहे हैं, एक और पदक आप उसकी पूरी उम्मीद कर सकते हैं। पर मीराबाई चानू की क्या कहानी रही है। आज मैं जिस हिसाब से देख रहा था, वो यहाँ पर एक चैंपियन की तरह उतरी थी और उनको ट्रीट भी उस चैंपियन की तरह करा जा रहा था। जिस हिसाब से वो लास्ट गई, आराम से गई। और मैं ये एक ऐसी बात है कि देखिए, वो बहुत ज्यादा अच्छे हालात पे नहीं थी। उनको पेट में थोड़ा दर्द था, थोड़ा नहीं काफी दर्द था, पर वो दवाई भी नहीं ले सकती हैं। क्यों? क्योंकि डोपिंग का भी एक इशू हो सकता है। पर जिस हिसाब से उन्होंने खेला, बहुत तैयारी करी है। 2016 में वो ऐसे मुकाम पर आ सकती थी, पर वहां पे फ्रीज हो गई क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने मेहनत करी, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता। आई थिंक उन्होंने वहां पर अपनी दावेदारी पेश कर दी थी। उसके बाद जब वो आई, उन्होंने क्लीन और जर्क में एक अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 2019 में, पिछले ही साल। और आज उन्होंने सिल्वर मेडल लेके, सिल्वर मेडल कितने सिल्वर, इंडिविजुअल में एक अभिनव बिंद्रा का गोल्ड है, उसके बाद एक सिल्वर मेडल आता है राज्यवर्धन सिंह राठौर का, जो 2004 एथेंस में उन्होंने जीता था। उसके बाद विजय कुमार का सिल्वर, सुशील का सिल्वर लंदन ओलंपिक्स में, और ये चौथा सिल्वर। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है मीराबाई चानू, जिन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है पीवी सिंधु के बाद। और ये एक ऐतिहासिक दिन है, ये मैं मानता हूं। और वेट लिफ्टिंग, देखिए वेट लिफ्टिंग नवजोत बहुत सालों से हमारा डोपिंग के इर्द गिर्द घूमता रहा है। बहुत शर्म और शर्मिंदा भी होना पड़ा है एथलीट्स को। बट देखिए, एक एथलीट गया आपका वेट लिफ्टिंग में, एक एथलीट गया है इस बार ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में। और वो एथलीट जो है अंदर, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, अंदर पोडियम पे खड़ा है, वो दूसरे पायदान पे। राहुल बिल्कुल, ये बात है, ये यकीनन एक बहुत ही गर्व की बात है। और मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि आप तो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने हैं। जरा बिल्कुल हमें आंखों देखा हाल बताइए, वहां पर जिस वक्त वो उतरी, किस तरह का कॉन्फिडेंस था, कितना टफ मुकाबला था, कैसी बॉडी लैंग्वेज थी। मैं चाहूंगी कि आप पूरा बताइए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़े गर्व की बात है। आज का दिन बहुत अहम हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल, देखिए ओलंपिक एक ऐसा इवेंट है जहां पे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, और हमने ये होते हुए देखा है। मीराबाई चानू, ठीक है, पिछली बार वो एक इनएक्सपीरियंस्ड एथलीट वेट लिफ्टर की तरह आई थी, पर इस बार जो है वो आई, यकीन था, उन्हें भी यकीन था। उन्हें कितना यकीन था क्योंकि ये हम नहीं बता सकते, पर फिर भी जिस हिसाब से उन्होंने पिछले 2-3 सालों में परफॉर्म किया है, हमें उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी कि वो इस बार एक मेडल लेकर आएंगी ही आएंगी। और
आज जब वो आई, पहले दो राउंड्स होते हैं, पहले ग्रुप बी होता है, ग्रुप ए होता है। ग्रुप ए में जो आपके अच्छे वेट लिफ्टर्स होते हैं उनको रखा जाता है। जब हम अच्छे वेट लिफ्टर्स बोलते हैं तो उसमें मीराबाई चानू का होना बहुत ही जायज सी बात थी। मीराबाई चानू थी, चाइना की जो हु हैं वो भी थी, एक यंग 24 साल की। और एंड में तो ऐसा हो गया था, दोनों गोल्ड और सिल्वर, हालांकि वो तय मतलब लग रहा था कि गोल्ड जो है चाइना के पास जाएगा, बट बाद में ऐसा हो रहा था जी ओलंपिक रिकॉर्ड आप तोड़ेंगी या मैं तोड़ूंगी। एक लिफ्ट से मीराबाई चानू तोड़ रही हैं, दूसरी लिफ्ट से वो चाइनीज तोड़ रही हैं। उसके बाद फिर यहाँ से मीराबाई चानू तोड़ रही हैं, वहां से चाइनीज तोड़ रही हैं। तो ये एक बहुत ही एक ऐसा मंजर था जिसको बोलते हैं कि अगर आप हो मौजूद हो तो बहुत ही एक प्राउड फीलिंग होती है जो मीराबाई चानू ने आज किया। मैं देख रहा था भारत के कुछ ऑफिशियल शेफ मिशन, डीपी बाईशा जो खुद इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट है वो हैं, नरेंद्र बत्रा आईओए प्रेसिडेंट, सहदेव यादव जो खुद एज अ टेक्निकल ऑफिसर। देखिए शूटिंग जैसा स्पोर्ट चल रहा है वहां पे। शूटिंग मतलब ये माना जाता है कि इंडिया का हमेशा से बेस्ट चांस होता है शूटिंग पर। अगर हम उस लिहाज से देखें, और ये जहां जितने भी लोग थे यहाँ पे स्टेडियम में, मैं आपको बताऊं इस हॉल के अंदर सारे ज्यादातर चाइनीज थे। जो जैसे ही चाइनीज वेट लिफ्टर आ रही थी तो चाइना की, हालांकि यहाँ पे अलाउड नहीं है कि आप सीटियां मारें, आवाज करें, बस कहा गया है जो आपको ये एडवाइस किया कि आप ताली मारिए और खत्म कीजिए। पर यहाँ पे जिस हिसाब से चाइनीज चिल्ला रहे थे तो वो भी एक फर्क डाल देता है। पर आई थिंक मीराबाई चानू उनका आखिरी अटेम्प्ट जो था वो फेल हो गया, बट वो बहुत अव्वल दर्जे से इस ओलंपिक गेम्स में पास हुई हैं। नवजोत, एक सिल्वर मेडल बहुत बड़ी चीज है ओलंपिक्स में। एक मेडल भारत के लिए, जिस देश में हमने आज तक सिर्फ 28 मेडल्स जीते थे और जिसमें से 8 ओलंपिक के मेडल्स थे। और हम देखें पिछले साल पिछला ओलंपिक्स जो हुआ, रियो ओलंपिक्स जो हुआ, वहां आपकी 2 मेडल्स आ गए थे फिगर जो है, क्योंकि आपने लंदन में इतना अच्छा परफॉर्म किया था। एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती जा रही थी, उम्मीदों का जो बोझ है या उम्मीदें जो हैं वो बढ़ती जा रही थी। और हमने देखा कि आप रियो में फिर आप सडनली आप ये सोचते हैं कि यार क्या हम ज्यादा तो नहीं मांग रहे हैं, ज्यादा तो नहीं सोच रहे हैं। पर आज पहले दिन, और मैं हमेशा से मानता हूं कि पहला दिन लंदन में भी पहला दिन जो है, शुरुआत जो है आपकी बहुत डिसाइसिव रही थी। आज भी आपकी शुरुआत बहुत डिसाइसिव रहेगी इस ओलंपिक्स को लेते हुए। आपकी एक अच्छी शुरुआत जो है, ये हो सकता है कि ओलंपिक्स में भारत के लिए जो हम सब बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ा दिन हो सकता है। ये बहुत बड़ा दिन और बहुत बड़े ओलंपिक गेम्स भारत के लिए हो सकते हैं, जहां पे भारत आज मीराबाई चानू से शुरुआत की है। वहां मैं अभी आपसे क्योंकि बात कर रहा हूँ, वहां फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ कि सौरभ चौधरी का क्या हाल है। सौरभ चौधरी ने जिस हिसाब से आज एक यंग 19 साल का 18-19 साल का एक लड़का आता है एशियन गेम्स में, सोचिए 2018 से पहले कोई उसको जानता भी नहीं है, और जिस हिसाब से उन्होंने उसके बाद शूटिंग में जो एक के बाद एक कीर्तिमान, आज उनको देख के लग रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है जो बड़े बड़े धुरंधरों के छक्के छुड़ा रहा है। यहाँ पे आप मीराबाई चानू देखिए, इनकी मैं आपको कहानी बताऊं, इम्फाल से 20-22 किलोमीटर दूर इनका घर है, गांव है। और ये वहां पे क्या करते हैं इनका परिवार, लकड़ियां जो है सर्दियों में खाना बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए लकड़ियां उठाते थे। तो मीराबाई चानू भी अपनी फैमिली के माता के साथ, माँ जी के साथ अपनी जो है वो वहां जाती थी। और वहां क्या होता था, लकड़ियां उठाती थी, छोटी सी बच्ची थी, तो उनको कहा जाता था कि भाई मत उठाओ, इतनी भारी भारी लकड़ियां मत उठाइए, मत उठाइए। पर उनको वो बोलती थी ना, मुझे मजा आता था। ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती उठा रही है, बोलती मुझे मजा आता था। पर इवेंचुअली बाद में देखिए, आज वो लकड़ियों का शौक उठाते उठाते उन्होंने एक सिल्वर मेडल उठा लिया। उनकी फैमिली में, उनके परिवार में स्पोर्ट्स को लेके थोड़ा लोग इन्वॉल्व थे, और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत होता भी है। पर एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती है, मध्यम भी नहीं बोल सकता मैं, मध्यम वर्गीय भी नहीं, उनसे भी नीचे एक परिवार से आती हैं। पर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, मतलब नेहा कक्कड़ की बहुत बड़ी फैन है। ये गाने ऐसा नहीं, इनमें हर वो शौक है जो हर लड़की को, हर उनकी उम्र की एक लड़की को होते हैं इस उम्र में। पर सैक्रिफाइसेस जो बोलते हैं, आपने अपने जिंदगी में आप सैक्रिफाइसेस क्या करते हैं। आपने फोन छोड़ना पड़ता है, खाने का बहुत शौक है, गाने का बहुत शौक है, इनको नाचने का बहुत शौक है। जैसे मैं बोल रहा था कि नेहा कक्कड़ के सॉन्ग बहुत पसंद करती हैं, सॉन्ग्स ये
म्यूजिक बहुत पसंद करती हैं, पर ये सब छोड़ना पड़ता है आपको। अपनी बहन की शादी छोड़नी पड़ती है, और बहन की शादी छोड़नी पड़ती है, उसके बाद आप वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल जीतते हैं। जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल जीते, और जी आंखों देखा पूरा वहां से हाल, और एक एक चीज राहुल बता रहे, गर्व की बात यकीनन आप भी क्योंकि वहां पर मौजूद है। और आज का दिन ऐसा, विक्रांत गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे खेल संपादक। विक्रांत, खुशी का ठिकाना नहीं हिंदुस्तान के लिए, चांदी आज के दिन के लिए। चांदी बहुत बड़ा मेडल होता है, क्योंकि सिर्फ 5 ऐसे हिंदुस्तानी जिनको इस टोटल इंडिविजुअल सिल्वर मिले हैं। और देखिए नवजोत, सोचा नहीं था कि आप आधे घंटे में दूसरे मेडल की उम्मीद कर रहे होंगे। इस वक्त शूटिंग का जो फाइनल चल रहा है 10 मीटर एयर पिस्टल का, सौरभ चौधरी उसमें अपनी हर राउंड में रैंकिंग को इंप्रूव कर रहे हैं। एक वक्त लग रहा था कि एलिमिनेट हो जाएंगे फाइनल में, अब वो भी मेडल राउंड में आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि शायद जैसे राहुल बता रहे थे, मीराबाई चानू ने तो कमाल किया है। रियो में आपके नाम के आगे लाल लकीर लिख दी गई थी, क्योंकि आप लिफ्ट अपनी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। आज आप ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, फिर आपका ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा गया, फिर आपने एक और अटेम्प्ट किया। मुझे लगता है कि ये बड़ी कामयाबी है। और जैसे राहुल ने कहा, सिर्फ एक वेट लिफ्टर क्या था वहां पर, सिर्फ एक वेट लिफ्टर। हालांकि वेट लिफ्टिंग एक ऐसा इवेंट है नवजोत, जो सूखा था, भारत का जो ओलंपिक्स में सूखा था 1980 के बाद। 1996 में जरूर आपको टेनिस में मेडल मिला था, लेकिन 2000 सिडनी में कर्णम मल्लेश्वरी ने ही मेडल जीता था। और वहीं से आप देखें आगे आपका ओलंपिक्स में मेडल जीतने का दौर शुरू हुआ। और जैसे इस बार उम्मीद की जा रही थी कि रियो से तो कम बेहतर होगा, सवाल ये था कि क्या लंदन से बेहतर हो सकता है, यानी कि क्या 6 मेडल आ सकते हैं। आगाज बड़ा शानदार हुआ। बिल्कुल, आगाज बहुत शानदार है और उम्मीदें अभी बहुत सारी हैं। लेकिन अगर खास तौर पर देखिए आज के पहले इवेंट, क्योंकि ये एक बड़ी खबर भी है और हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व और खुशी की बात भी है कि मीराबाई चानू और वहां पर चांदी जीती। और जिस तरीके से वहां पर आंखों देखा हाल राहुल भी वहां से बता रहे हैं, अब उम्मीदें विक्रांत और ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि दूसरी नजर अब सौरभ चौधरी पर भी रहेगी। नहीं, मैं आपको बुरी खबर दे दूं, सौरभ चौधरी एलिमिनेट हो गए। एज वी स्पीक सौरभ चौधरी एलिमिनेट हो गए हैं। मीराबाई चानू का 15 मिनट पहले मेडल आया सिल्वर, और जो हम उम्मीद कर रहे थे कि अगले 10-15 मिनट में भारत को एक और मेडल आज मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आज आपको एक सिल्वर मेडल के साथ ही मेडल टैली पर जाना होगा, क्योंकि सौरभ चौधरी 7वीं पायदान पर थे। और इसमें क्योंकि फाइनल में एलिमिनेशन होती है, तो वो एलिमिनेट हो गए। ये आप आज तक पर अपने दर्शकों को खबर ब्रेक करके बता सकते हैं कि सौरभ चौधरी भी फाइनल में बाहर हो गए मेडल की दौड़ से। और आज शूटिंग में जो 2 बड़े फाइनल्स थे, भारत को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। तो शूटिंग में भारत को खाली हाथ। विक्रांत मेरे सहयोगी इस वक्त हमें सीधा जो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं वो यही है, लेकिन अच्छी खबर भी साथ ही साथ विक्रांत जिसका जिक्र करना और बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि देखिए इतने सालों बाद 2000 में पदक वेट लिफ्टिंग में, और उसके बाद फिर आज ये पदक, और उस वक्त कांसे, आज चांदी, यानी कि सिल्वर मेडल। कह रहे हैं कि गोल्ड भी आएंगे। वो वहां पर जो आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के हमारे जो टीम वहां पर गई है, इनकी असेसमेंट है कि कम से कम 8 से 10 मेडल भारत जीत सकता है। गोल्ड मेडल की भी उम्मीद कर रहे हैं। और एक खबर जो आज मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी छिप गई है, शायद इस मेडल में, या फिर जैसे हम शूटिंग में मेडल उम्मीद कर रहे थे, वो है आपका हॉकी का मैच। भारत ने एक बड़ी टीम को हराया। मैं न्यूजीलैंड को बड़ी टीम मानूंगा हॉकी में भी, क्योंकि भारत ग्रुप ऑफ डेथ में है। जो भारत का ग्रुप है हॉकी का, वो ग्रुप ऑफ डेथ है। और जैसे मैंने कहा, 41 साल हो गए हैं नवजोत, भारत को ओलंपिक्स में मेडल नहीं मिला हॉकी में। आप सेमीफाइनल तक में नहीं गए हैं। तो इस बार भले ही ग्रुप ऑफ डेथ है, लेकिन भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। खास तौर से जो आखिरी 15 मिनट में भारत ने डिफेंड किया, मुझे लगता है कि हॉकी से भी आप किसी मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। अगर राहुल वहां पर हो तो राहुल कैन करेक्ट मी। बात कर लेते हैं विक्रांत। राहुल, अगर आप सुन रहे हैं, क्योंकि विक्रांत भी साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, मैं बिल्कुल सुन सकता हूं उनको। और ठीक है, देखिए न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स ये एक ट्रिकी मैच था, मैं मानता हूं कि ट्रिकी मैच था। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया से भी खेल रहे हैं, तो मुश्किलें हो सकता है बढ़ती जाएं आपके लिए। पर हम जो हैं, हम तो यहाँ पे अभी मीराबाई चानू का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। आप बहुत ज्यादा शूट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ कुछ। और रहा सवाल, पर विक्रांत अगर साथ में है, उनको एक चीज होगी कि राहुल रावत ने हमेशा से एक चीज बोली थी कि इंडिया का पहला ओलंपिक मेडल जो है वो मीराबाई चानू लेकर आएगी। आपको याद होगा सर? बिल्कुल याद है जी, बिल्कुल याद है। और बल्कि कल भी मुझे याद है कि आपने ये कहा था कि लोग कह रहे हैं कि इंडिया को 3 मेडल मिल सकते हैं आज, लेकिन आपने कहा था कि एक, और वो आएगा मीराबाई चानू को। और इस वक्त देखिए
राहुल, आप इस वक्त अंदाजा लगा रहे होंगे कि जब आप टूर्नामेंट कवर करने जाते हैं उसका नुकसान क्या होता है, क्योंकि जो की मोमेंट होता है वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि आप अपनी नजर से आज तक के दर्शकों के साथ हैं। मैं टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा हूं कि इस वक्त चाइना की जो वेट लिफ्टर है उनको गोल्ड मिल गया, लेकिन अभी अभी सिल्वर मेडल मिल गया है मीराबाई चानू को। और मीराबाई चानू जो है, ऑब्वियसली चेहरा उनका नहीं दिख रहा क्योंकि उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, बट यू कैन मेक आउट, आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी और राहत की बात उनके लिए, ये सिल्वर मेडल। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक बोझ भी था, क्योंकि देखिए जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतते हैं, गोल्ड जीतते हैं, तब आप पे ये भी एक ठप्पा लग जाता है कि आप एक बहुत बड़े एथलीट है। अब देखिए आप शूटिंग में, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, ये टाइम ऐसा नहीं है कि किसी को क्रिटिसाइज करना चाहिए। आप साल में 4 वर्ल्ड कप खेलते हैं, वहां जहां जाते हैं, आप चाइना चले जाइए, आप क्रोएशिया चले जाइए, इंडिया आ जाइए, कहीं भी चले जाइए, भूटान, टिम्बकटू, बट आप वहां पे गोल्ड जीतते हैं। पर आप सडनली जो है, आप जब आप ओलंपिक्स में पहुंचते हैं तो आपको वो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन जो है वो झेल नहीं पाते हैं आप शूटर्स। ठीक है, सौरभ चौधरी से मैं इतना खफा नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने एक 19 साल का एक लड़का वहां पहुंचता है उस स्टेज में, जिस हिसाब से उन्होंने आज शूटिंग करी वो बहुत जबरदस्त थी। पर बाकी का आप इतना बड़ा हम पहाड़ बना देते हैं, राइटली सो। जी राहुल, इसको अगर मैं विक्रांत भी क्योंकि हमारे साथ हैं, मैं उन्हीं के शब्दों में कहूं, क्योंकि विक्रांत अक्सर हम जिसका जिक्र करते हैं, यू हैव टू सी हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। विक्रांत करेक्ट कीजिए यहाँ पर। ओलंपिक्स आसान नहीं होता नवजोत, ओलंपिक्स आसान नहीं होता, ये बिल्कुल राहुल ने सही कहा। देखिए भारत में इसीलिए ना लोग, मुझे हैरानी होती है कि क्रिकेट को जब क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो दुनिया के लेवल पर क्रिकेट में आप राज करते हो। आपके बॉक्सर्स हैं उनसे उम्मीद है, आपके रेसलर्स हैं उनसे उम्मीद है। शूटिंग में ये नहीं कहूंगा, शूटिंग ने आपको बहुत सारे मेडल्स भी दिए हैं, लेकिन ये एक हाइप वाकई बन जाता है। आप शूटिंग में आपका हर जो शूटर होगा वो वर्ल्ड नंबर 1 होगा, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अक्सर बाकी मुल्क, जो बड़े मुल्क हैं जो ओलंपिक्स में आते हैं, उनके शूटर्स जाके इतने वर्ल्ड कप्स खेलते नहीं है। लेकिन राहुल, मैं आपको भी एक प्रिडिक्शन कर दूं कि शूटिंग में अगर आपको एक मेडल आएगा तो वो आएगा मनु बाकर से, मैं ये भी आपको बता दूं। आर्चरी, राहुल ने जो एक बात मिसाल दी है शूटिंग की, आई थिंक आर्चरी, अगेन रॉन्ग डे टू से दिस, बट दीपिका कुमारी आप देखिए वर्ल्ड कप्स में या वर्ल्ड नंबर 1 होंगी, लेकिन ओलंपिक्स में जाकर पता नहीं क्यों उन पे वो दबाव दिखना शुरू हो जाता है। और ओलंपिक्स का दबाव उस मुल्क के लिए जो एक एक मेडल के लिए तरसता था, आज मीराबाई चानू के चेहरे पर नहीं दिखा। इनफैक्ट देखें आप, वो लास्ट में वर्ल्ड अपना ओलंपिक रिकॉर्ड जब टूट गया, उसके लिए दोबारा गई, उन्होंने कहा मैं 117 की अटेम्प्ट करूंगी। किसी स्टेज पर भी आप जैसे ही मीराबाई चानू आई हैं, उनके चेहरे पर मेडल लिखा हुआ था। मैं राहुल से भी बात कर रहा था व्हाट्सएप के जरिए, और ये साफ था कि भाई उनके चेहरे पर मेडल लिखा हुआ है। और ये अक्सर भारतीय खेल में होता नहीं है कि आपके चेहरे पर पहले से लिखा हो कि हाँ मुझे मेडल मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली गोल्ड नहीं मिल पाया, क्योंकि गोल्ड जिनको मिला है उन्होंने बड़ी जबरदस्त आज खेल का मुजाहरा किया है, लेकिन सिल्वर मेडल भी कम नहीं होता। और मुझे लगता है कि अच्छी बात यह है कि यहाँ से शायद ये वाटरशेड मूवमेंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स हो सकता है। लंदन में हम जरूर 6 मेडल जीते थे, बट पिछले ओलंपिक्स में हम 2 मेडल जीत पाए थे। इस बार हमें इंप्रूव करना है विक्रांत। हालांकि क्योंकि जब कोई खिलाड़ी वहां पर जाता है तो हम बिल्कुल उसको अपने परिवार के सदस्य के तौर पर देखते हैं। आज जितनी खुशी मीराबाई के लिए है, आपके लिए है, राहुल वहां पर है, मैं स्टूडियो में हूं, लेकिन परिवार के लिए भी उससे बड़ी खुशी उनके कजिन नोबिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोबिन, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, ये बहुत बड़े गर्व की बात है हम सब के लिए। हेलो नोबिन, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। जी जी जी, बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई आपको। देश के लिए पहला सिल्वर मेडल मीराबाई ने जीता है। सबसे पहले मीराबाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारे पूरे गांव की तरफ से दे रहे हैं। जी जी, और हम उसको लाइव भी देख रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है। गोल नहीं मिल पाए, उसका कोई टेंशन नहीं है जी, जो मिला है वो अच्छा है, बहुत अच्छा किया उसने। यकीनन
बहुत बहुत अच्छा किया और बहुत गर्व की बात है। जरा ये बताइए परिवार में, क्योंकि जिस वक्त ये मैच शुरू हुआ आपने कहा कि आप भी लाइव उनको देख रहे थे, कौन कौन लोग किस तरीके से देख रहे थे, धड़कनें कितनी बढ़ी हुई थी आप लोगों की, क्या लग रहा था, किस तरह का माहौल है वहां पर अभी घर में? पूरे घर माहौल से गूंज रही है, मतलब आवाजें गूंज रही है पूरे गाँव। लाइव देख करके को बात तो नहीं कर पाते, लेकिन बहुत खुशी हो रही है सब देख देख के। जी, कौन कौन है घर में इस वक्त और कौन कौन इनको लाइव देख रहा था वहां पर? मम्मी पापा पूरे गांव और इनका भाई बहन सब देख रहे थे। और परिवार के लिए तो यकीनन बहुत गर्व की बात होगी आज, और दुआएं भी चल रही होंगी, प्रे कर रहे थे साथ ही साथ सब। अभी भी दुआ कर रहे हैं भगवान से। हाँ। सब मिलके अभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जी जी, अभी अच्छा किया उसने, जो किया अच्छा किया। हम इतना अभी ये गांव में माहौल बन रहा है। कुछ और थोड़ा आप उनके बारे में बताएंगे, तैयारियां किस तरह से वो करती थी, कैसी प्रैक्टिस चलती थी? क्योंकि पिछला अगर 1-1.5 साल की बात करें तो पूरा ही साल कोरोना में बीता है, तो ऐसे माहौल में बहुत मुश्किल रहा होगा तैयारियां करना। हाँ, इस बार में बहुत पहले तो अच्छे थे, तैयारी वगैरह करने में बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा तैयारी में थोड़ा दिक्कत आ रहे हैं। क्योंकि कोरोना का हालचाल आप लोग को मालूम है कैसे चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। उसकी वजह से आने जाने में, बाहर जाने में बहुत दिक्कत होते हैं। हाँ। लेकिन वो सब संभल के पूरा मास्क वगैरह पहन के हाँ। जाती थी वो। हाँ हाँ। जाने से पहले बिल्कुल। तो परिवार में कौन कौन लोग उनकी हेल्प करता था साथ में उनकी प्रैक्टिस में, और किस तरीके से सारा पूरी दिनचर्या इनकी चल रही थी? प्रैक्टिस तो बहुत दिन पहले चालू थे। प्रैक्टिस बोले तो अभी घर में कैसा है, घर में प्रैक्टिस का जो मिलता है सामान वगैरह पूरा ठीक से नहीं है, लेकिन करती थी वो, और अच्छी से करती थी। अब प्रैक्टिस के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ता है जी। कितना दूर, कितना सफर तय करते हैं? कम से कम 35 किलोमीटर। और ये हर दिन होता है? हर दिन, हर रोज। और कितने घंटे, और आने जाने में वक्त कितना लग जाता है, और वहाँ कितने घंटे की प्रैक्टिस होती थी? उधर प्रैक्टिस होती थी 3-4 घंटे जी। सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह जाती थी। हाँ। लेकिन उधर का प्रॉब्लम क्या है, बस नहीं मिलती और रिक्शा नहीं मिलती, और कभी कभी वो भाड़े के लिए भी प्रॉब्लम होते थे। जी जी। तो उसकी वजह से वो हाँ। अपना ट्रक जाते रहता है। बिल्कुल। चलिए मोमिन, क्योंकि बहुत सारी बातें, क्योंकि आज का दिन ऐसा है, हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है, सिल्वर मेडल जो जीता है मीराबाई ने। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ रहें, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें आपसे भी जाननी है। इस वक्त घर में किस तरह का माहौल है, कैसा परिवार फील कर रहा है। बोरिया मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक अपडेट मैं आपसे भी लेना चाहूंगी, मेरे साथ हमारे विक्रांत गुप्ता भी हैं, राहुल भी रहेंगे। बोरिया में लौटूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।